सो हाय गाइस, आदर्श हियर। सबसे पहले यार छठ महापर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आई हैं सीएसएबी से रिलेटेड, जोसा से रिलेटेड, जो कि मैं कल आप लोगों के सामने लाना चाहता था, बट कल खड़ना था हमारा, उसके वजह से थोड़ा डिले हो गया है ना। बट अभी मैं आप लोगों के सामने वो सारी इंफॉर्मेशन समक्ष आप लोगों के रख दूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जैसे कि पहले जोसा में आप लोगों को ये बताया गया था कि भैया आप लोगों की फिजिकल रिपोर्टिंग होगी अगर आप लोगों को एनआईटी, ट्रिपल आईआईटी या फिर जीएफटीआई मिलती है। बट अब वो सारी चीज़ों को हटा के इन लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग ऑनलाइन रिपोर्टिंग करेंगे। अब ऑनलाइन रिपोर्टिंग आप लोगों को समझ नहीं आएगा, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले तो आप लोगों को एक डेट्स दे दिया गया है कि 20 तारीख से भाई 24 तारीख तक आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा 40,000 और 20,000। अभी तक आप लोगों ने 35,000 पे किया है, अभी फिर से आप लोगों को 40,000 और पे करने पड़ेंगे। किस लिए? अगर आप लोगों को सीट मिल जाती है तब। इसके बाद जब आप लोग पैसे पेमेंट कर देंगे तो आप लोगों को एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा भाई साहब कि आपने पेमेंट वगैरह कर दिया है, ये कॉलेज आपको मिली है। 6th राउंड तक की बात मैं कर रहा हूं। इसके बाद आप लोगों को फॉर एग्जांपल कोई भी एक कॉलेज मिल जाता है, जैसे कि आप लोगों को किसी को एनआईटी जमशेदपुर मिलेगी, किसी को एनआईटी रायपुर मिलेगी, किसी को ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद मिलेगा, किसी को ट्रिपल आईआईटी इलाहाबाद मिलेगा। इस तरीके से डिफरेंट कॉलेजेस आप लोगों को मिलेंगे। अब जब आप लोगों को वो कॉलेजेस मिल जाएंगे, उस कॉलेज की वेबसाइट पे आप लोगों को जाना पड़ेगा। उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाने के बाद, जैसे कि मान लेता हूं कि आप लोगों को एनआईटी जमशेदपुर मिली, एनआईटी जमशेदपुर मिलने के बाद 6th राउंड के बाद आप लोगों को उसके वेबसाइट पे जा रहा है। वहां पे आप लोगों को कुछ प्रोसेस बताया जाएगा कि इस प्रोसेस से आप लोगों को गुजरना है। उस प्रोसेस से कुछ फॉर्म फिल करना पड़ेगा या जो भी हो, वो मैं आगे आप लोगों को तो वैसे बताऊंगा ही, लेकिन अभी बस स्टेप बता दे रहा हूं। तो आप लोगों को वेबसाइट पे जाके जो भी प्रोसेस बताया गया होगा उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, अब ये प्रोसेस अभी बहुत सारे एनआईटीज में शायद अपलोड कर भी दी गई होगी और बहुत सारे एनआईटीज में इसे अपलोड अभी तक नहीं भी किया गया होगा, तो घबराने की बात नहीं है। 6th राउंड जैसे ही कंप्लीट होगी तो एनआईटीज के सारे वेबसाइट पे या ट्रिपल आईआईटीज के सारे वेबसाइट पे, जीएफटीआई के सारे वेबसाइट पे या आईआईटी के भी वेबसाइट पे वो सारी ही इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी कि किस तरीके से आप लोगों का एडमिशन वगैरह होगा। और वो तो आप फॉर एग्जांपल आप लोगों को कोई भी एक ट्रिपल आईटी मिलती है, आप चाहते हैं सीएसईबी राउंड में मैं बैठूं, तो आप लोग पैसा पेमेंट करेंगे। उसके बाद आप लोगों को ऑनलाइन रिपोर्टिंग जरूरी नहीं है 100%। आप सीएसईबी राउंड में बैठे, उसके बाद जब अगर आप लोगों को कॉलेजेस मिल जाएंगी तब जाके आप लोग अपनी रिपोर्टिंग वगैरह वो कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स वही सारे जरूरत होंगे जो आपने अभी अपलोड किया है बेसिकली, जैसे कि आपकी क्लास 10th की सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, क्लास 12th की सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड मतलब मार्कशीट और एडमिट कार्ड। उसके बाद आप लोगों की मेडिकल सर्टिफिकेट, आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट और आपकी इनकम सर्टिफिकेट। देखो, इनकम सर्टिफिकेट से जो बच्चे अब फायदा उठाना चाहते हैं ना, उनके लिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा आप लोगों को। अब ज्यादातर कॉलेजेस में क्या होता है ना कि आपने जो आईटीआर फाइल करते हैं आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता, वो आप लोगों को जरूरत पड़ता है, तो वो आप लोग बनवा के रखिएगा, वरना ज्यादा चांसेस है, 95% चांसेस है कि आप लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी। आप लोगों की जेईई मेंस की एडमिट कार्ड, आपकी जेईई मेंस की रिजल्ट, आपकी जेईई एडवांस की एडमिट कार्ड, आपकी जेईई एडवांस की रिजल्ट, ये सारी चीजें तो आप लोगों को रखनी ही पड़ेंगी। और हाँ, अपने पेरेंट का आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड, ये सारी चीजें अप टू डेट रखिएगा। इन सारी चीजों की जरूरत पड़ सकती है। और हो सके तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आप लोगों को स्कूल से मिलता है, इन सारी चीजों को रेडी रखिएगा। क्लास 12th वाली है ना, इन सारी चीजों की भी कई बार जरूरत पड़ जाती है आप लोगों को कॉलेजेस में। ये कॉलेज टू कॉलेज डिफरेंट मैटर करता है थोड़ा सा, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, जहां पे आप में से काफी सारे बच्चे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं चाहता हूं कि वो सारे बच्चे प्राइजेस जीते, पैसे जीते और स्कॉलरशिप भी जीते, है ना। तो अनअकैडमी यार आप लोगों के लिए करा रहा है एक अनअकैडमी चैंपियंस लीग टाइप का, आप कह सकते हैं। बेसिकली आप लोगों को टेस्ट देना है, 2 स्टेजेस में टेस्ट होगा। पहला स्टेज पार करो, फिर दूसरा स्टेज। ऐसा नहीं कि पहला स्टेज जो पार किया उसे प्राइजेस या पैसे नहीं मिलेंगे या स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। पहले स्टेज में भी स्कॉलरशिप्स हैं और पैसे हैं, जैसे कि 20,000 प्राइज मनी है, 10,000 प्राइज मनी है और 6,000 प्राइज मनी है। सिमिलरली अगर आप राउंड 2 में जाते हो और वहां पे भी अगर आपकी रैंक 1 आती है तो 1 लाख आपकी प्राइज मनी है। सभी बच्चों को घर बैठ के परीक्षा देना है, तो मैं चाहता हूं कि इस टेस्ट में आप लोग सभी हिस्सा लें। मेरा कोड आप लोगों को यूज करना पड़ेगा, डेट इज आदर्श बर्नआउट। एक और बात, काफी सारे बच्चों की 12th की परीक्षा होगी, जेईई मेंस और जेईई एडवांस की परीक्षा दे रहे होंगे और उनकी नई बैचेस स्टार्ट हो रही हैं, रिवीजन बैचेस। उसकी भी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं। वहां पे आप टीचर से डाउट पूछ सकते हैं, टीचर पढ़ाएंगे तो वो नोट्स भी आप लोगों को मिलेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा, मॉक टेस्ट आप लोग दे सकते हैं। और इसमें इनरोलमेंट करने के लिए आप लोगों को मेरी कोड को यूज करना है, आदर्श बर्नवाल, जब आप लोगों को 10% की डिस्काउंट वो मिल जाएगी, ठीक है। तो न्यू बैचेस की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहां पे जाएं। और अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया, वो स्कॉलरशिप टेस्ट भी आप लोग वहां पे दे सकते हैं, ठीक है। सो ऑल इंपॉर्टेंट लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स।